हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्ज़ाम के चरण पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं वार लाइनर सीरीज, जो कि बिहार लाइब्रेरियन और ईएमआरएस लाइब्रेरियन। दोस्तों, ईएमआरएस लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ गया है। बिहार लाइब्रेरियन का पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि सरकार का बहुत सारा नोटिस आया लेकिन वैकेंसी नहीं आया दोस्तों। लेकिन ईएमआरएस लाइब्रेरी का वैकेंसी आ गया है, तो हम लोग ईएमआरएस लाइब्रेरी और बिहार लाइब्रेरी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। तो आप लोग देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये वार लाइनर सीरीज है दोस्तों। आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो एमसीक्यू सीरीज मेरे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप वहाँ से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये है वार लाइनर सीरीज। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस जगह पर सन 1962 में, मतलब 1962 में 1962 में डीआरटीसी की स्थापना की गई। डीआरटीसी क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। डीआरटीसी की स्थापना कहाँ किया गया? बेंगलोर में किया गया। इसका स्थापना किया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? मतलब पूरा दुनिया का पुस्तकालय संघ तो बहुत सारा है, जिसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ऐसा बहुत सारा है। कोमला है, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो पूरा वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन है जो पूरा वर्ल्ड को देखता है? और उसका नाम है इफ्ला और कोमला। ये वैश्विक स्तर पर है, ये पूरा दुनिया को देखता है, पूरा दुनिया की लाइब्रेरी को देखता है ये। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? मतलब नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है इंडिया में? एम्स न्यू दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? एम्स न्यू दिल्ली में। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? आप सब जानते हैं कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेलीग्राम क्यूज ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम क्यूज भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के, और मैंने ईएमआरएस लाइब्रेरी का भी शुरू किया है। टियर 1 का कुछ दिन में शुरू करूँगा, टियर 1, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और हम लोग उस पर क्यूज करेंगे और इस पर वीडियो भी लाएंगे। ईएमआरएस टियर 1 के लिए हर सब्जेक्ट सिलेबस में जितना दिया हुआ है सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया 1969 में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? BS केशवन। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन BS केशवन थे। एस.आर. रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया? मतलब रिसर्च, शोध मतलब क्या होता है? रिसर्च। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया? 1965 में। हरे कृष्णा, यहाँ पे हरे कृष्णा होगा, KRI। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भुवनेश्वर में। कहाँ? ये भुवनेश्वर में है। डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों RRLF द्वारा। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? RRLF द्वारा। RRLF क्या हो गया? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। FID की स्थापना 12 सितंबर 1895 को हुआ था। दोस्तों, ये एक लाइन लिखा हुआ है आपके लिए। FID की स्थापना जो है 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में हुआ था। बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मूल रूप से इसका नाम क्या था? इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी, या IIB बोलते हैं, के रूप में बेल्जियम में पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने की थी। FID का स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में हुआ था। बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसी का मूल रूप से नाम है इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी, या IIB, इसका फुल फॉर्म IIB का हो गया ये, के रूप में बेल्जियम में पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने की थी। हेनरी ला फोंटेन को 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। FID का नाम बदलकर किस वर्ष
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई? 1931 में की गया। किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? कब किया गया? 1937 में किया गया। FID का नाम से किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द जोड़कर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब कर दिया? 1988 में किया गया। FID का नाम में किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया और द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया? 1988 में 1988 में किया गया। किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया? सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा हुआ दोस्तों? इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? इफ्ला के द्वारा हुआ। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली संस्था RRNA ऑफिस दिल्ली स्थानांतरण किया गया? 2011 में किया गया। ISBN प्रदान करने वाली संस्था RRNA का ऑफिस दिल्ली में स्थापित कब किया गया? 2011 में किया गया। संसाधन सहभागिता मतलब लाइब्रेरी कोऑपरेशन क्या है? पुस्तकालय सहयोग है। संसाधन सहभागिता क्या है? पुस्तकालय सहयोग है। लाइब्रेरी कोऑपरेशन है। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ दोस्तों? अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापित हुआ 1876 में हुआ। 1876 में दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ। तो उस समय एक दौर था 1876 में कि जब इंग्लैंड में और अमेरिका में कंपटीशन था। तो 1876 में जब अमेरिका में लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ तो फिर इंग्लैंड में ये बात पहुंचा कि अमेरिका में क्या हुआ? लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ। तो इंग्लैंड को लगा कि हम पीछे रह गए हैं। तो इंग्लैंड भी बराबरी में आने के लिए क्या किया? तुरंत ही एक बैठक बुलवाया और 1870 में क्या हुआ? लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का स्थापना हुआ। आप याद रखेंगे कि अमेरिका में कब हुआ था? 1876 में। और अमेरिका का देखा देखी कहाँ हुआ? UK में हुआ और 1870 में हुआ। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है SLA बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? SLA। इसका स्थापना कब हुआ? 1909 में हुआ। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में लागू हुआ। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले SR रंगनाथन ने कौन सा शब्द दिया? रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी, इस मोबाइल का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो मोबाइल है ना मेरे पास या आपके पास, उसका बात नहीं है। यहाँ पे मोबाइल लाइब्रेरी का बात है कि लाइब्रेरी को रंगनाथन जब थे इस धरती पर, इस दुनिया में थे, उस समय बैलगाड़ी से लाइब्रेरी बैलगाड़ी पर बहुत सारा पुस्तक रख दिया और लाइब्रेरी बैलगाड़ी से गांव में जा कर के बैलगाड़ी से गांव में गया पुस्तक और गांव के लोग उसको पढ़ें तो इसको कहा जाता है मोबाइल लाइब्रेरी। मतलब कि बैलगाड़ी पर पुस्तक को रख करके दूर इलाका में पुस्तक को भेजा गया जहाँ पर लोग उसको पढ़ें, तो पढ़ते थे उसको, तो उसी को क्या किया गया? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। रंगनाथन ने उसको क्या किए? इसी को कहा गया है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को ही क्या कहा गया? मोबाइल लाइब्रेरी कहा गया है। लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्मदिन है। तो इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? लाइब्रेरियन दिवस मनाते हैं, लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। भारत में लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को। भारत में लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है कब? 14 से 20 नवंबर को। अब भारत में ये 14 से 20 नवंबर को लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 1968 से मनाया जाता है। भारत में लाइब्रेरी सप्ताह 1968 से मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को। बिब्लियोमेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? बिब्लियोमेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किया गया? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे माना जाता है? पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कौन है? पाठक हैं, रीडर, पुस्तक मतलब बुक, और कर्मचारी हो गया स्टाफ। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप लाइब्रेरी का बहुत सारा आप क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में,
हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। हम आपके लिए टेलीग्राम पर क्वेश्चन लाते हैं, व्हाट्सएप पर वन लाइनर लाते हैं, यूट्यूब पर लाते हैं। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं लाइब्रेरी के फील्ड में। तो आप हमसे जुड़े रहें और आपको बहुत सारा कंटेंट हम देंगे। बिहार लाइब्रेरियन हो, चाहे EMRS लाइब्रेरियन होगा, या फिर KVS लाइब्रेरियन जो आ रहा है उसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। हम प्योर निःशुल्क पढ़ाते हैं आपको। ऐसा नहीं कि हम आपसे 2000-3000 का फ़ीस लेते हैं। 2000-3000 का फ़ीस देकर के आप पढ़ लीजिएगा, आपको लगता है तो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं 3000 रुपये 4000 रुपये फ़ीस दे दिए तो वो पढ़ाएगा वो टीचर। तो ऐसा नहीं है कि उसका सारा 150 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छप जाएगा वही, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। हम पढ़ाएं उससे ही आपका 50 नंबर का, 60 नंबर का, 100 नंबर का, 150 नंबर का, जितना नंबर का एग्ज़ाम में आ जाए मेरा कंटेंट से, जितना नंबर का आ जाए उतना ही नंबर का उससे भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं 5000 दे के पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा कंटेंट जो पढ़ा रहा है एग्ज़ाम वाला जाएगा उससे पूछने जाएगा कि क्या सर आप क्या पढ़ाए हैं, जो हम डाल दें ये वाला क्वेश्चन, उसे पूछने नहीं जाएगा। तो आप आराम से पढ़िए दोस्तों। अगला, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का जनक माने जाते हैं BS केशवन। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के जनक माने जाते हैं कौन? BS केशवन माने जाते हैं। INB के जनक मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है? ये 22 भाषा में प्रकाशित होता है और एक अंग्रेजी, 23 भाषा हो गया। 22 भाषा जो हो गया भारतीय संविधान का, और एक भाषा का क्या हो गया? अंग्रेजी। तो 23 भाषा में के पुस्तक को INB क्या करता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में प्रकाशित होता है। उसका नाम दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। ये हुआ था यूनेस्को के सहयोग से। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? INB के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ 1957 में शुरू किया गया, और प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1958 में हुआ। किस केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। एफजीला किसका प्रकाशन है? ILA का। दोस्तों एफजीला किसका प्रकाशन है? ILA का प्रकाशन है। एफजीला का पुराना नाम क्या है? NS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एफजीला का पुराना नाम क्या है दोस्तों? NS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एफजीला का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 से 1953 तक के 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। एफजीला का वर्तमान नाम क्या है? एफजीला का नाम चेंज हो गया, उसका नाम क्या हो गया? ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1975 से। ILA बुलेटिन नाम पड़ गया, उसका प्रकाशन होने लगा 1975 से। ILA बुलेटिन कैसा है? त्रैमासिक, मतलब 3 महीना में एक बार आता है ILA बुलेटिन। इजलिक बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1956 से। इजलिक बुलेटिन का प्रकाशन कब से होता है दोस्तों? 1956 से होता है। इजलिक बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक। इजलिक बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक, मतलब 3 महीना में एक बार आता है। इजलिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1966 से। इजलिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से हो रहा है दोस्तों? 1966 से हो रहा है। श्रेयस जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में श्रेयस से तत्पर है शारजा रंगनाथन इंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। श्रेयस जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में श्रेयस से तत्पर क्या है? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सन 2002 में लाइब्रेरी संघ LA के साथ किस संस्था को मिलकर स्लिप का निर्माण किया गया? IIS। सन 2002 में लाइब्रेरी संघ LA के साथ मिलकर किस संस्था को मिलकर स्लिप का निर्माण किया गया? IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन का निर्माण किया गया। IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था। प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए, प्रलेखन मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति का नहीं मिला था, शांति का मिला था। हाँ, शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या मिला था? हेनरी ला फोंटेन को। 1913 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिला था हेनरी ला फोंटेन को। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट्स पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? स्लिप करता है।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट्स पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? स्लिप। स्लिप कहाँ का है? यूके का है, इंग्लैंड का। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का मुख्यालय रॉयल लाइब्रेरी हेग में। रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय? नीदरलैंड का। नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? रॉयल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूएसए का। दोस्तों अगर आप क्यूज भी करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आप कंटिन्यू क्लास देखें। दोस्तों यूट्यूब का क्लास आप कंटिन्यू देखें, जिससे कि ज़्यादा व्यू आएगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाएंगे और आपका एग्ज़ाम में पक्का लड़ेगा मेरा क्वेश्चन। मेरा बहुत सारा कंटेंट लड़ेगा एग्ज़ाम में, ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन मेरे ही क्लास से आएगा, ये गारंटी लेता हूँ मैं। दोस्तों तो हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। बाय बाय।